Hello, welcome back friends in our today's new video and we are gonna talk about G1 license. So इसके बारे में मैं डिटेल्स दूंगा about all the things about उसके एग्ज़ाम्स दैन कहाँ दे सकते हो और कैसी फॉर्मेट्स रहती है उसकी, क्या फीस है और कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस है और कैसे आप स्टडी कर सकते हो. सो ये सारे थिंग्स आज के वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First of all, this is how it looks like ड्राइवर लाइसेंस हमारा यहाँ कनाडा में. और मोस्टली लाइक जो डिज़ाइन एंड फॉर्मेट सारा सेम रहता है G1 और G2 के लिए. सिर्फ उस पर डेजिग्नेटेड जो क्लास है वो लिखा होता है, बस दैट्स ऑल. और अभी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अबाउट द थिंग्स. सो फर्स्ट वी विल गो अबाउट द फीस एंड देन कहाँ दे सकते हो, फिर उसकी फॉर्मेट क्या है वो बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल G1 लाइसेंस स्पेसिफिक वीडियो है, सो वी विल टॉक ऑन दैट ओनली. सो G1 लाइसेंस के लिए ये होता है कि आप नज़दीक जो भी ड्राइवर टेस्ट सेंटर है उसमें जा सकते हो एंड देन वॉक इन होता है मोस्टली ये एग्ज़ाम, और आपको वहाँ पे इन पर्सन देनी होती है. और इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो कुछ $160 की फ़ीस होती है. और इसमें जो G1 की टेस्ट देते हो $160 में, उसमें आप G2 की भी टेस्ट की भी फीस इंक्लूडेड होती है. तो सेकेंड टाइम आप G2 टेस्ट देने जाते हो तो तभी वो आपसे वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते G2 टेस्ट के लिए, बिकॉज इट्स इंक्लूडेड इन द G1 टेस्ट. सो ये होती है फीस की बात. आप नज़दीकी जो भी ड्राइव टेस्ट सेंटर है मोस्टली सारे सिटीज़ में अवेलेबल होती है, सो आप वहाँ जाके वॉक इन दे सकते हो. समटाइम्स वहाँ लंबी लाइन होती है बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ जो ये पार्टिसिपेंट है वो अप्लाई करते हैं, तो कभी लाइन हो सकती है कभी नहीं. सो दिस इज़ द थिंग. और G1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइसेंस बिकॉज इट्स द बेसिक लेवल. इवन लाइक वेन एवर यू स्टार्ट लाइक आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए प्रॉपर फॉर ड्राइविंग अ कार, यू मस्ट हैव अ G1 लाइसेंस विच रिक्वायर्ड है. और G1 लाइसेंस में ये होता है कि लाइक फर्स्ट फॉर एन एग्जाम्पल वो एक ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस है, और जो इसकी एग्ज़ाम्स होती है उसमें आपको क्वेश्चंस और सारे इंफॉर्मेशन वगैरह रिगार्डिंग उसमें पूछा जाता है. तो ये होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम्स जो इसकी होती है. तो इसकी ड्राइव टेस्ट में इन पर्सन एग्ज़ाम होती है, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस होते हैं इन ऑल टुगेदर और 80% की पासिंग होती है. वेरेज आप देखने जाओ तो उसमें 2 पार्ट होते हैं 20 और 20 करके. सो एंड द रिक्वायरमेंट फॉर दिस इज दैट लाइक हर मतलब दोनों पार्ट में आपको 80% कंपलसरी आने चाहिए. ऐसा होगा कि एक में आप 90% टेस्ट पास हो गए और एक में आपका 50% आ गए, तो आप G1 की लाइसेंस फेल हो जाते हो. फिर आपको रीअप्लाई करना होता है वहाँ के वहाँ. और जैसे 40 क्वेश्चन जैसे मैंने बोले 20-20 डिवाइडेड, सो मिनिमम आपको 16 पास आउट होने पड़ते हैं दोनों पार्ट में. और दोनों पार्ट एक साथ होता है, कंटिन्यूस देना होता है. और जो पार्ट्स किस में डिवाइडेड होते हैं वो भी बात करेंगे. जैसे मैंने अभी बता दिया कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं 20 और 20 करके 40 इन ऑल टुगेदर. और जो 20 और 20 जो फर्स्ट 20 रहता है वो मोस्टली सिम्बॉल्स होते हैं और सेकेंड 20 होते हैं वो थियरी बेस्ड ये होते हैं क्वेश्चंस, MCQs होते हैं. और पूरा ये फॉर्मेट उस पर ही बेस्ड होता है. और आपको ऑन डेस्कटॉप देना होता है, लाइक ऑन पेपर वगैरह वो ऑप्शन नहीं होती है. और जो उसके क्वेश्चंस होते हैं मैं यहाँ डिस्प्ले कर लूँगा फॉर एन एग्जांपल, और हम रिव्यू भी करेंगे 1-2 क्वेश्चंस की कैसे क्या होते हैं इसके बारे में. सो अभी प्रिपरेशन की बात होती है तो प्रिपरेशन इट्स नॉट अ टफ एग्ज़ाम, बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं इसमें. और जैसे सिम्बॉल्स होते हैं वो तो आइडेंटिकल होते हैं कि आपको आइडिया आ सकता है कि कैसे क्या होता है. सिर्फ फ्यू ऑफ सिम्बॉल्स आर ट्रिकी यहाँ पे, वो आपको गो थ्रू करना होता है. और वेरेस जो थियरी वाली पार्ट आती है उसमें वो भी इजी है, बट इन सम केसेस वो कोई स्पेसिफिक टर्म्स या स्पेसिफिक परसेंटेज मांग लेते हैं तो वो ट्रिकी हो जाता है आंसर करना, क्योंकि हमें पता नहीं होता है यहाँ के हिसाब से कैसा क्या है. सो इसकी प्रिपरेशन के लिए आप मैंने एक PDF अटैच की है नीचे, तो वहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हो. और
मैंने भी वहाँ से प्रैक्टिस की थी और मेरी पास हो गई थी। और हार्डली 3 to 4 आवर्स की स्टडीज़ इनफ है इसके लिए, बिकॉज आप प्रॉपर एक बार ध्यान दोगे तो आपको समझ जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और अभी बात करते हैं अबाउट दिस क्वेश्चन, लाइक जो कैसे क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, और एक दो मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे होते हैं। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर, लाइक अभी ट्रिकी वाला मैंने चूज़ किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 52 है, तो उसमें नंबर दिया है तो वो आइडिया आ जाता है कि स्पीड लिमिट है, बट एरो है तो यहाँ ये सिंबल का मतलब होता है कि आगे जाके जो स्पीड लिमिट है वो 50 होने वाली है। सो ये हो जाता है। फिर नंबर 59 भी देख लेते हैं, तो 59 वो भी आइडेंटिकल है। आप देख सकते हो कि इजी टू अंडरस्टैंड है कि एक मतलब एक रोड है और बीच में से कुछ जा रहा है, तो ऑफ कोर्स वाटर है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, डू नॉट एंटर भी नहीं है और फायर हॉल भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक फ्लोइंग वाटर। सो ये चीज़ें है। जैसे फिर नंबर 60 देख सकते हो, वो स्कूल जोन नहीं है, बट ये हो जाता है कि वहाँ स्कूल की जो बस स्टॉप है वो हो सकती है, बिकॉज वहाँ की जो बस है वो ड्रॉ की है। सो ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं। और अभी बात करते हैं अबाउट द अदर फॉर्मेट जो होती है हमारी, और थियरीज के बारे में। तो थियरीज ये हो जाती है, जैसे आप देख सकते हो नंबर 19, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस में ड्राइवर लाइसेंस भी कैंसल्ड। तो ये पता नहीं होता है तो आप गो थ्रू कर सकते हो और रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हो। वेरेस नंबर 15 देख सकते हो कि इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन अ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, हाउ सुन मस्ट you take a report to your nearest provincial or municipal police officer. In some cases हम सोचते हैं कि लाइक डिले कर सकते हैं, इफ़ इट्स अ फैटल तो हम वो पहले देखते हैं और फिर रिपोर्ट बाद में करते हैं, तो ये चीज़ है। तो यहाँ आंसर के हिसाब से एडवांस है, मतलब तुरंत ही इन्फॉर्म करना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पूछते हैं। तो ये मैंने प्रॉपर पूरा PDF नीचे अटैच कर दिया है, वहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ अबाउट द G2 टेस्ट के बारे में। और यहाँ की बोनस टिप ये है कि आप इन मैनी केसेस आप G2 स्किप कर सकते हो इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बैक होम कंट्री। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास 4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कार ड्राइविंग का, तो आपकी वो DL एक्स्ट्रेक्ट लेकर आ सकते हो और G1 के टाइम आप वो सबमिट करके वो जो वेटिंग पीरियड होती है वो स्किप कर सकते हो। तो ये चीज़ हो जाती है। और जो वेटिंग पीरियड के बारे में वो हम G2 के बारे में G2 की वीडियो के उसके ऊपर बात करेंगे कि कितनी वेटिंग पीरियड होती है, और G2 की फॉर्मेट भी बात करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और कोई PDF ये एक्सेसिबल नहीं है तो कमेंट इट डाउन या मुझे रीच आउट कर सकते हो, तो मैं आपको वो PDF डायरेक्टली भेज सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट